हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे भी जानते हैं कल जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आ रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कल विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा और हमारे पास पूरा समर्थन है और उसका पूरा जो समर्थन है वो हमारे साथ है और वो आपने देख भी लिया अभी तक इस प्रकार से सबके सब जो मेंबर हैं वो मैक्सिमम हमारे साथ हैं और निश्चित तौर से वो हमारे पक्ष में रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ विपक्ष को इस बात के लिए लेके भी नहीं आया। वो अपनी बात कहना चाहता है, बात कहने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया क्योंकि अखबारों में रहना चाहता था। क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र ना करते तो शायद मेरे अखबारों में रहते ही ना। अब इस अविश्वास प्रस्ताव के बहाने से और आपके चैनल पे और अखबारों में उनकी हाजिरी लगती रही और कल आपको पता चल जाएगा कोई प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से इसे पटल पे लाया जाएगा, क्या चर्चा होगी, वोटिंग होगी। देखिए, मेनली जो मुद्दा है वो वही 3 बिल हैं और उस पर अब भी आपने उसमें देख लिया कि हमने गीता बुक्कल जी बोल ली तो मैंने कहा कि भाई जो इसमें काड़ा है वो आप बता दो, क्योंकि आप बहुत ही सीनियर हैं तो आप बता सकते हैं तो आप इसके बारे में बता दो। लेकिन उसके बारे में बहन जी ने कुछ नहीं बताया और जो कल बोल गीता बुक्कल जी भी यहीं पर आ चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन जो आपके सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी से देवेंद्र बबली ने एक बड़ा ऐलान अभी किया है कुछ मिनटों पहले कि जेजेपी को समर्थन वापस ले लेना चाहिए, विप जारी नहीं करना चाहिए था और 15 दिन में वो भी जनता से बात करके फैसला करेंगे क्योंकि किसान परेशान हो चुका है। आज उनके घरों पर उनके हलके में खड़ा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रैली भी नहीं कर सकते अपने क्षेत्र में जाकर। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्या हम बता रहे हैं सर, यही बात हुई है। जनता पार्टी के साथ पूरा समर्थन है और निश्चित तौर से जेजेपी से विधायक ईश्वर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन की कार्रवाई को लेकर के उनको क्या कहना है। आज क्या कुछ आप कार्रवाई पर कहना चाहते हैं? आज मेरा एक क्वेश्चन भी था कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान पे और उसके बाद जो है ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन की पॉलिसी पे और उसके अंदर गवर्नर भाषण पे भी मैंने अपने जो है ना विचार रखे। अभी भाषण का जवाब दिए, धन्यवाद दिया। तो इसमें जो है ना मैंने अपने हलके की भी बातें रखी हैं। तो गवर्नर के भाषण की ही बात मैं करता हूँ कि जो है अच्छे सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनकी सराहना की गई है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाएगी, ये ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है। और हम ये चाहते हैं कि गरीब दलित जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जाए और सरकार का ये दायित्व भी बनता है। सुरक्षा की बात आपने करी है, लेकिन अभी देवेंद्र बबली से हम बात कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा है कि जेजेपी को अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो विप जारी किया है वो विप जारी नहीं करना चाहिए था, विधायकों को आज़ादी देनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है, क्योंकि किसान जो हैं वो अब आपके घरों पर आपके हलके में पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर के आपका वो एक अलग मुद्दा है, परंतु विप जारी करना ये तो पार्टी के ज्यूरिडिक्शन का मामला है। विप जारी कर सकते हैं और हमें जो है ना ऐसी स्थिति के ऊपर जो है ना अनुशासन में रह करके चलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से कल सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही देवेंद्र बबली की तरफ से एक माहौल जो है वो बना दिया गया है, ये बात कह के कि जेजेपी को समर्थन वापस ले लेना चाहिए। हमारे साथ कुलदीप वत्स कांग्रेस विधायक है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। और अभी जो जजपा विधायक है उनका ये कहना है कि जेजेपी समर्थन वापस ले लेना चाहिए और विप जारी नहीं हुआ जिससे हम आज़ादी से वोट नहीं कर पाएंगे। गीता बुक्कल जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी जानेंगे इस पर प्रतिक्रिया। वत्स पहले आपसे जानना चाहेंगे, मैडम आप बताएं क्या कहेंगे, ये जो पूरा प्रकरण अब अविश्वास प्रस्ताव से पहले बना है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव हमने दिया हुआ है, कल उस पर चर्चा होने वाली है और हमें उम्मीद है बहुत सारे इंडिपेंडेंट विधायक और जजपा के विधायक जो साफ तौर पे विधानसभा पे अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि वो किसानों के हित में हैं, वो किसानों की मांगों के साथ खड़े हैं और हमें पूरा विश्वास है सरकार के खिलाफ जो हम अविश्वास लेकर आए हैं जिसमें हमने लिखा है कि ये लोग जनप्रतिनिधियों का और जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है, जैसा आपने बताया कि बबली जी ने भी कहा है और वो मैं समझती हूँ आने वाला जो है राजनीतिक तौर पर ये महत्वपूर्ण है, सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति लेकिन बबली जी अपनी मजबूरी यहाँ पर बताते नजर आए, उनका विप है तो विप में मेरी सदस्यता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी को साथ तक विप जारी हुआ है। विप जारी होने में केवल ये है कि आपकी उपस्थिति विधानसभा में आवश्यक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ वोटिंग या बोलते समय उनको कोई नहीं रोक सकता। आज हमारा कांग्रेस पार्टी का, जैसा कि हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ऑलरेडी
ये जो है अविश्वास प्रस्ताव दिया हुआ है। बड़ी हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे अखबार के माध्यम से पता चला, जिनकी सरकार के खिलाफ हम अविश्वास दे रहे हैं उनको मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, तो ये शायद मुख्यमंत्री काफी आश्वस्त है ना, इसलिए शायद इस तरीके आप देख लीजिए। लेकिन आप देख लीजिए, उनके विधायकों को आप व्हिप जारी करके बुला तो सकते हैं, लेकिन आज भी कई विधायकों ने और कल भी विधायकों ने सरकार के खिलाफ और किसानों के पक्ष में बात करने का काम किया। हमें उम्मीद है कि जो कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ खड़ा है, कल बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमारे जो आंदोलन के दौरान किसान मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके परिवारों के साथ सहानुभूति रखती है। इसीलिए हमने सीएलपी की तरफ से 2-2 लाख रुपया हर किसान जो इस आंदोलन के दौरान मारा गया उनको देने का काम किया। मरते दम तक हम किसानों की मांगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और दूध का दूध पानी का पानी भी होगा। जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, क्या लगता है कि कल सरकार के साथ विश्वास या अविश्वास में देखने के लिए मिल सकती है? कुलदीप जी, देखिए, जिस प्रकार आपने बात की बबली की, इस बात से ये सहमत होगा और ये मतलब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि दुष्यंत चौटाला के पीछे अब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो इसका सुप्रीमो रह गया। उसके सारे विधायक इससे बिल्कुल नाराज हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो सरकार के साथ खड़े होने से अलग जाए। सरकार के साथ नहीं कहता, पर उन्होंने ये जाहिर कर दिया, बबली ने तो क्लियर कह दिया कि दुष्यंत चौटाला ने समर्थन वापस ले लेना चाहिए। तो दुष्यंत चौटाला अब एक खाली लिफाफा रहेगा। और रही बात किसानों की, कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है, हम तन मन धन से किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, किसान के साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे और मरते दम तक हमारे किसान भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको अन्याय को नहीं होने देंगे। और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, हमने सब ने मिलकर प्रत्येक उस किसान को, जो 300 किसान के करीब शहीद हुए हैं, हमने 2-2 लाख रुपए उनकी सहायता राशि भी देने दी है। और जितना और भी बल पड़ेगा, हम पूरी कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ हैं। कितने अंक आप मानते हैं जो भी अब 30 विधायकों के अलावा कांग्रेस? देखिए, वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, पर जो होगा वो कल आपके सामने होगा। तो सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के पहले ही जो सुर्खियां हैं वो यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं और उसको लेकर के जो माहौल है वो सीधे तौर पर यहाँ गर्माता नजर आ रहा है। हमारे साथ दादा गौतम है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या कहेंगे, कल अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? अविश्वास प्रस्ताव नाकामयाब रहेगा, सरकार जीतेगी, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। देवेंद्र बबली कह रहे थे कि व्हिप जारी कर दिया, अगर व्हिप जारी ना होता तो वो छोड़ो ये सवाल, दीज आर ब्लडी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, इन सवालों का कोई मीनिंग नहीं है। बात वो करो जो वस्तु। वो कह रहे हैं कि 15 दिन में मैं अपनी सदस्यता को लेकर के जनता से बात करके फैसला भी करूंगा, अगर ऐसा जनता कहेगी तो मैं सदस्यता भी छोड़ने के लिए तैयार। सवाल तो उसका है ना, बबली। आपका क्या मानना है जजपा से? उन्होंने ये भी कहा कि मत किया कर ऐसी बात, जजपा को समर्थन वापस ले लेना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसा है, देखो आप सवाल सिर्फ वही करो जिसका जो आज सिचुएशन है, जिसका जवाब भी आज है, सवाल भी आज जो है इस सरकार के खिलाफ जो अविश्वास आ रहा है वो फेल होगा, किसी सूरत में भी पास नहीं होगा। किसान नहीं आ रहे आपके पास? किसान आए हैं ये कहने के लिए कि आप सरकार का साथ ना दें, आपके हलके में किसान नहीं आ रहे, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है? जितनी हम किसानों की आवाज़ अब उठाते हैं उस बाद में नहीं उठा पाएंगे। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, सरकार टूट जाएगी क्या? या कोई मोदी की सरकार पे असर पड़ेगा? कानून तो सेंटर का है, स्टेट का तो नहीं है। मैंने तो आज भी कहा है कि भाई ये मोदी साहब को 3 साल और 2 महीने के लिए होल्ड पे रख देना चाहिए ये, और किसानों से बात कर ले, किसानों को बुला के उनसे बात करो और उनको बताओ भाई हमारी ये स्थिति है, ये हमारा बजट है, यानी ना ये हमारा बजट है, और भाई इसमें जो हो सकता है वो बताओ। उनसे बुला के उनसे बात करके वो जो जिस पे सहमति बने करो और सुनो। और 3 साल 2 महीने के बाद रेफरेंडम हो जाएगा। अगर लोग मोदी साहब के इस कानून को सही मानेंगे तो उसकी हुकूमत बना देंगे, अपने आप लागू हो जाएगा। और अगर रिजेक्ट हो गया, मोदी सरकार नहीं आई, तो अपने आप ही चला जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? ना आप किसानों के लिए कुछ कर पा रहे, ना हल्के के लिए कुछ कर पा है जी। किसानों के लिए भी आप साथ नहीं खड़े हो पा रहे, ना हल्के के लिए विकास करवा पा रहे। मैं नहीं खड़ा हो रहा तो कोई आप खड़े हो क्या?
मैं नहीं खड़ा तो और कौन खड़ा है हरियाणा? कल का जो मुद्दा है वो मैंने कहा है क्या होगा कल का मुद्दा? खाक मुद्दा है, कोई मेजोरिटी नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, कैसे हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव? रे मेरा स्टैंड है, मैं 100% खट्टर के साथ हूँ।